गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जन्म पर जन्म दोनों के लिए उपयोगी माना जाता है। गीता पूर्ण है, जीवन का एक दर्शन है और उस पर चलने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के बेहद खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के विचारों के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप श्रीमद् भगवत गीता का सही अर्थ समझ पाएंगे। इसलिए आपको हर रात सोने से पहले इन विचारों को अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए जानते हैं भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण विचार कहते हैं। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन के शोक का कारण। संजय उवाच तं तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। भावार्थ, संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से अभिभूत, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। दूसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिक्रमर्जुन। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है और न ही इससे स्वर्ग की और न ही यश की प्राप्ति होती है। तीसरा श्लोक। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। भावार्थ, इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावृसूदन। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्धभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा। पांचवां श्लोक। गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम्पि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। भावार्थ, से महापुरुषों को जो कि मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुखरूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। छठवां श्लोक। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। भावार्थ, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्धभूमि में खड़े हैं। सातवां श्लोक। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूर्जेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधीमा त्वा प्रपन्नम। भावार्थ, कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अथवा श्लोक। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद्यक्षोक्मुच्छोष्णमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्रमृद्धनराज्य सुराणाम्पि चाधिपत्यम। भावार्थ, मुझे सा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धनधान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्रपद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। NWA श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। भावार्थ, संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। 10वां श्लोक।
तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भावार्थ, हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए से यह शब्द कहे। 11वां श्लोक। सांख्य योग का विषय। श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है, और पंडितों की तरह बातें करता है जो विद्वान होते हैं। वे न तो जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते। 12वां श्लोक। न त्वेवाह जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भावार्थ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भावार्थ, जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। से परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदा है आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। 15वां श्लोक। यह ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। भावार्थ, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुःख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में संभाव रखता है, सा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। 16वां श्लोक। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। भावार्थ, तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकाल कर देखा गया है कि असत वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत वस्तु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 17वां श्लोक। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भावार्थ, जो सभी शरीरों में व्याप्त है, उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 18वां श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता है शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। भावार्थ, इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अत हे भरतवंशी, तू युद्ध कर। 19वां श्लोक। य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। भावार्थ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणोन हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न मरता है और न ही जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता है। 21वां श्लोक। वेदाविनाशिन नित्यं य एनं जमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। भावार्थ, हे पृथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भावार्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। 23वां श्लोक। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। भावार्थ, यह आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। 24वां श्लोक। अच्छेद्योयमदाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानोर्चलोय सनातनः। भावार्थ, यह आत्मा न तो तोड़ा जा सकता है, न ही जलाया जा सकता है, न इसे घुलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। 25वां श्लोक। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। भावार्थ, यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। 26वां श्लोक।